dear student, this is another video of the chapter admission of a partner, and this is the last video of this chapter because last question is left to do. First of all, question number 90B, I am reading the question. Following is the balance sheet of Amit and Vidya as at 31st March 2014. हमें बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, लायबिलिटी सेट क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं अमित और विद्या का, एसेट साइड हमें बैंक बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक है 30,000 का, डेटर्स दे रखे हैं, डेटर में से प्रोविजन माइनस करके दिखाया गया है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के एसेट में, P&L का बैलेंस जो है एसेट साइड दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द अबव डेट चिंतन वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग टर्म्स, कि चिंतन नया पार्टनर आया है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए। इसमें क्या बोला गया है, पार्ट 1 2900 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, हमारे जो डेटर्स हैं वो बैड हो गए हैं 2900 के, हमारे पास जो है प्रोविजन 2000 है और बैड डेट हमारे 2900 हो गए, तो हमारे पास 2000 जो पड़े हैं, लेकिन 2900 बैड डेट हो गए, तो कितने और चाहिए, हमें 900 चाहिए, वो हम कहाँ से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड से ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट में डेटर में से 2900 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे है बी पॉइंट, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय विद्या एट 35,000, स्टॉक विद्या ले गई है 35,000 में। पहले हम देखते हैं स्टॉक की वैल्यू हमें दे रखी है 30,000, वो बढ़ गई है 35,000 हो गई, बढ़ के 5,000 इंक्रीज हो गई। एक बार तो हम बाय स्टॉक लिख देंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, और दूसरी बार विद्या में टू स्टॉक अकाउंट 35,000 लिख देंगे विद्या के कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। अब बैलेंस शीट के एसेट में स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि विद्या ले गई है। सी पार्ट है, लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000, हमारे जो गुडविल फर्म की दे रखे 40,000 है। चिंतन ब्रॉट हीज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, चिंतन जो है अपनी जो गुडविल का शेयर है वो कैश में लाएगा, तो ये इसमें से 40,000 में से 1/4 हिस्सा निकालेंगे, 10,000 आ जाएगा, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन ब्रॉड प्रोपोर्शनल कैपिटल, आपको याद होगा जब हमने किया था न्यू पार्टनर्स प्रोपोर्शनल कैपिटल, तो हम क्या करते थे, पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल को प्लस करते थे और फिर उसके बेस पर हम पहले पूरी फर्म की कैपिटल निकालते थे, उसमें से न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है अकाउंट का अमाउंट निकालते थे, ये वो केस है। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट और है कि एंड द कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन कैपिटल, कैपिटल के बेस पर हमने क्या करनी है, पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। फॉर दिस अकाउंट कैश वाज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ टू द पार्टनर्स एज द केस मे बी, तो कोई भी पार्टनर ब्रिंग करेगा या कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा, वो कैसे करेगा वो मैं आपको क्वेश्चन सिखा रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है इस पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट छुपे हुए हैं, एक तो ये चिंतन की कैपिटल निकालनी पड़ेगी प्रोपोर्शनल कैपिटल, वो कैसे निकालते हैं आपको पहले तो मैं सिखाऊंगी, अदरवाइज जैसे आप देख भी सकते, एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर की प्रोपोर्शनल कैपिटल कैसे निकालते हैं। फिर न्यू पार्टनर के बेस पर पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को रिवाइज करना है, तो ये कंसेप्ट हमने अलग अलग क्वेश्चन में सीखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दोनों कंसेप्ट्स को इकट्ठा सीखना है, कैसे करना वो मैं बता रही हूँ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो करनी पड़ेगी, इनकी कैपिटल जो है निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम बेटा सबसे पहले करते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 90B, 90 खुद कर सकते हैं। पार्टनर का नाम है अमित विद्या, ये पहले 2 पार्टनर हैं और इनकी रेशो नहीं दी हुई, जब नहीं दी हुई तो क्या होती है, इक्वल विद्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें विद्या की स्पेलिंग में VIDYA है, H नहीं है, तो अब हम इनकी ओल्ड रेशो लिखेंगे। दी नहीं हुई तो आपको पता जब ना दी हो तो रेशो होती 1:1। चिंतन आया पार्टनर, चिंतन से शेयर दिया हुआ है हमें 1/4, जब और कुछ ना दिया हो, न्यू रेशो दी नहीं हुई, तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम टोटल शेयर 1, टोटल शेयर ये पूरी फॉर्म का शेयर ले रहे हैं 1, फिर लेंगे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो आ जाएगा 3/4।
जब हमारा चिंतन पार्टनर नहीं था तो अमित को क्या मिलता था, पूरे शेयर में से 1/2 मिलता था। अब अमित न्यू शेयर कितना होगा, अब पूरा शेयर तो नहीं रहा, रिमेनिंग शेयर 3/4 है, 3/4 का हाफ, हाफ मीन्स 1/2, 3/8। बात करो अगर हम करें विद्या की, तो विद्या न्यू शेयर, पहले उसको 1/2 मिलता था, आधा मिलता था 1 शेयर में से, पर अब 3/4 का आधा मिलता है, यानी कि 3/8 मिलता है। अब बात करो आप चिंतन से, अब चिंतन का निकालने की जितनी चिंतन का दिया हुआ है, अब हम करें न्यू रेशो, तीनों की लिख देते हैं, अमित, विद्या और चिंतन। अमित की है 3/8, विद्या की भी 3/8 और चिंतन की दी हुई है 1/4। तो एलसीएम आपको आता है 8, 3, 3, 2। तो रेशो के आगे 3:3:2। सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड ही होगी, 1:1 ही होगी, हाफ हाफ होगी। तो अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने रफ में बस थोड़ा सा ये लिख लेना है कि हमें, क्योंकि पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है, तो अब हम किसकी निकालेंगे, जो नया पार्टनर है चिंतन। आप लिखिए चिंतन शेयर ऑफ गुडविल, चिंतन शेयर ऑफ गुडविल कितनी, 40,000 पूरी फर्म की गुडविल है, उसमें से उसको 1/4 शेयर मिल जाएगा, तो आ जाएगा 10,000। 10,000 जो है वो बांट देगा दोनों पार्टनर में इक्वल, 1:1 मीन्स 5,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल दे देगा चिंतन, इसको अमित विद्या को। अब बात करें हम, अभी हमारे पास जो है कंबाइंड कैपिटल तो है नहीं, वो तो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा। तो अभी आप आधा पेज छोड़ दो अपनी कॉपी में, हाफ पेज जो है छोड़ दो, क्योंकि वो कैसे करना है वो मैं बाद में सिखाऊंगी। अब बेटा हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेन जो है इसका कैपिटल अकाउंट है, जो थोड़ा सा चेंज है, वो क्या चेंज है वो मैं बाद में सिखाऊंगी। पहले आप बनाइए बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये साइड डेबिट साइड है, फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है अमाउंट, फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक है बेटा, ये साइड डेबिट है और ये वाली साइड क्रेडिट है। अमाउंट के नीचे रुपीज लिख देंगे। डेबिट साइड हम क्या करेंगे, हम लॉस को लिखेंगे। अब आप बड़े ध्यान से समझना कि हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 था, जबकि हमारे बैड डेट कितने हो गए हैं, बैड डेट हमारे हो गए हैं बेटा 2900। तो कितने बैड डेट जो है ज़्यादा हो गए हैं, 900 ज़्यादा हो गए हैं। हम कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। 2 बैड डेट्स कितना 900। दोबारा सुनो, हमारे पास 2900 बैड डेट हो गया, डेटर्स बैड हो गए हैं, जबकि हमारे पास प्रोविजन 2000 है। तो प्रोविजन से कितने पैसे मिल सकते हैं, 2000, 900 कम पड़ गए, तो बैड डेट जो है कहाँ से पैसे ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। हमारा लॉस है 2 बैड डेट आ गया। और स्टॉक हमारा क्या हो गया, पहले 30,000 था, अब वो बढ़ गया 35,000 हो गया, बढ़कर 35,000 हो गया, तो हमें क्या हो गया 5,000 का गेन हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है हम बैलेंस निकालेंगे। डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और तो कोई आइटम है नहीं रीवैल्यूएशन की। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमीस कैपिटल अकाउंट, विद्यास कैपिटल अकाउंट। अब ये बात ध्यान रखना कि हमने अभी नए पार्टनर को नहीं देना, जो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, क्यों नहीं देना, क्योंकि बेटा वो तो अभी आया है। ठीक है, टोटल आया 5000, बैलेंसिंग फिगर आ गई 4100। ठीक है, वो हम पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताती हूँ। 4100 का हाफ 2050 पहले का, 2050 दूसरे का। ठीक है, 4100। अब मेन तो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक वर्किंग नोट जो मैंने बोला वो सिखाती हूँ। अब आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि नए पार्टनर की कैपिटल पता ही नहीं है, पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, नए पार्टनर की कैपिटल को निकालना पड़ेगा। अब बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि पर्टिकुलर डेट पर ही नया पार्टनर आएगा। आप लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर अमित, फिर विद्या, चिंतन। चिंतन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्रेडिट साइड की, उसमें भी यही आएगा पर्टिकुलर्स, अमित, विद्या, फिर आएगा चिंतन, ठीक है। ये साइड कौन सी साइड है बेटा? चिंतन। ये साइड है क्रेडिट साइड और ये वाली साइड है डेबिट साइड। हम पार्टनर के नेम के कॉलम में क्या लिखेंगे? रुपीज रुपीज लिखेंगे दोनों तरफ। सबसे पहले हमें जो अमित और विद्या है इनकी कैपिटल दे रखी है, हम लिखेंगे अपोजिट साइड। कहाँ दी हुई है? हमें इधर दी हुई है लायबिलिटी साइड, तो अपोजिट जाएंगे। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। पहले की दे रखी बेटा 1,10,000, दूसरे की दे रखी है 60,000। अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो पार्टनर में बांटेंगे। 30,000 दिया हुआ है, इक्वल रेशो है, 15,000 बांट देंगे। अब बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं प्रोविडेंट फंड बांट दो। बेटे नहीं, प्रोविडेंट फंड पार्टनर में नहीं बांटना। इसका रीजन ये है वो पार्टनर का नहीं है, वो हमारे एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड है। वो हमारी जिस तरह क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है ना, वैसे ही प्रोविडेंट फंड भी हमारी लायबिलिटी है, वो पार्टनर में नहीं बांटेंगे। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था वो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा आया था 2050। उसके बाद हमारा जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल नहीं पता, वही निकालनी है। पर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, जो कि उसने क्या किए, इक्वल बांटी है। 10,000 की वो लाया था, फिर हमने उसको 5,000 बांटा था उनकी, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग इक्वल है ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग, तो हमने 5,000 बांट दिया। अब देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड हमें गुडविल दी हुई है, वो रिवर्स आएगी टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल अपीयर वाली बोली है मैंने, और ये गुडविल जो ब्रिंग करी उसने बिजनेस में। गुडविल हमें बेटा दे रखी है 40,000 है, इक्वल बांटो जरा 10,000। और हमें पीएनएल का बैलेंस बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड दी है, इस साइड दिया तो रिवर्स जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात करते हैं बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें 10,000 दे रखा है, तो इक्वल बांट दो 5,000। अब हम एक बार देख लेते हैं कि एक पॉइंट और था कि विद्या क्या ले गई थी, स्टोव ले गई थी। तो स्टोव एसेट है, उस साइड है ना बैलेंस शीट की, उस साइड स्टोव है, तो रिवर्स जाएगा टू स्टोव अकाउंट। कितने में ले गई है विद्या? 35,000 में ले गई है, 35,000 ही आ जाएगा। एक बार हम नजर मार लेते हैं कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। बच्चे कोई पॉइंट नहीं रह गया, वो बात की बात है जब हम बैलेंस सीधी निकालेंगे। चलो यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ टू बैलेंस कैरिड ऑन कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। अब आप क्या करो, टोटल कर दो पहले। चिंतन का तो अभी आने नहीं वाला, क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि उसकी कैपिटल तो पता नहीं है, उसकी कैपिटल निकालनी है हमने वर्किंग नोट्स में, वही मेन पॉइंट है जो हमें सीखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को एक्सटेंड भी करना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं। अब आप टोटल करो, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। ये आ जाएगा 1,32,050। अगले का 82,050, ये यहाँ पर लिख दिया 132,050 पहले का, और दूसरे का 82,050। अब डेबिट का टोटल 15,000 है, माइनस कर देते हैं 15,000। ये आ गया 117,050 पहले का बैलेंसिंग बिल। कैसे 1,32,050 में से ये 15,000 हमने माइनस कर दिया, तो मैं एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ क्या आएगा। ठीक है, 11750। अब बात करो इसका 82,050 जो है दिया हुआ, इसमें से हम ये माइनस करते हैं, हमारा टोटल बनता है 50,000, तो ये बन जाएगा 32,050। अभी तीसरे पार्टनर का आएगा ही नहीं,
एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पहले जो हमारा यही आएगा, उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बाद में सिखाती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, रिवर्स जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। पहले का आ गया 117050, अब दूसरे का 32050। चिंतन की कैपिटल निकालनी है और लिखा पड़ा है चिंतन जो है अपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, यानी कि अपने हिस्से की कैपिटल आएगा। जब हमने बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन कर दिया, अब हमें ये नहीं पता कि वो कितनी कैपिटल आएगा। चलो मैं वैसे लिख के बता देती हूँ। बाय बैंक अकाउंट तो आना ही है। बाय बैंक क्यों आना है बेटा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये पता है कि वो ब्रिंग करेगा कैपिटल कितनी, वो नहीं पता। तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट्स बनाने जा रही हूँ। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको रब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, पर आपने हाफ पेज छोड़ा हुआ है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप जो वहाँ पर वर्किंग नोट में बनाओगे, आपने यहाँ नहीं लिखना, आप लिखोगे कंबाइंड। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बच्चे भी बता रहे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ अमित एंड विद्या। पहले अमित और विद्या की हम कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं। ये रही हमारे पास आई है जो बैलेंसिंग फिगर 117050 प्लस 32050। पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करके मैं बताती हूँ आपको कितना है। ये आया 149100। कंबाइंड कैपिटल आई है। अब निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब न्यू फर्म की हमें देखनी है। बेटा आपको पता है कि जो चिंतन आया है 1/4 के लिए आया है, अगर 1 में से 1/4 निकाल दिया तो 3/4 के लिए वो दोनों आए होंगे, अमित और विद्या। पर हम जब टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 149100 इंटू 4/3 कर देंगे। बच्चे यहाँ गलती करते कहते हैं मैडम 3/4 क्यों नहीं किया, 4/3 क्यों किया? क्योंकि बेटा पूरी फॉर्म की निकालनी है, तो वो तो 3/4 के लिए आए हैं, तो पूरी फॉर्म की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी 4/3। तो इसको अभी आप कैलकुलेट ना करो, अब आप निकालो चिंतन्स कैपिटल। चिंतन्स कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, या चिंतन्स कैपिटल इन द फॉर्म लिख दो, इन द फॉर्म। चिंतन की कैपिटल क्या करेंगे, यही जो लिखा है दोबारा लिख दो, इंटू 1/4 शेयर के लिए वो आया है, तो मैंने इसीलिए कट नहीं कराया था क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 49,700। ये लेके आएगा कैपिटल, ये आ जाएगा यहाँ पर 49,700। और हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, अगर वैसा पूछी नहीं हुई, अगर पूछी होती तो बैंक बैलेंस जो है ये प्लस हो जाता, एक तो ये प्लस होता, एक ये जो 10,000 की गुडविल का शेयर आया वो प्लस हो जाता। अब लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और दिया हुआ है। ट्विस्ट और क्या है कि चिंतन के बेस पर हमने पूरी फर्म की कैपिटल निकालकर इन पार्टनर में डिवाइड कर दी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेटा जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली थी तो हमारी आई थी 3:3:2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे चिंतन के बेस पर। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि पूरी फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी। अभी आपने जैसे लिखी है चिंतन की कैपिटल 49,700 आई है ना, आप दोबारा मत लिखना, आप लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ऑफ द न्यू फर्म। अब चिंतन की कैपिटल कितनी थी बेटा, अभी मैंने निकाली है 49,700। वो कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, तो 4/1 कर दो जरा, 4/1 198,800। ये मैं दोबारा बताती हूँ कि चिंतन 49,700 की कैपिटल लेके आया और पूरी फर्म की निकालनी है। क्योंकि चिंतन 1/4 शेयर के लिए आया तो पूरी फर्म की 4/1 निकाल दी, तो मल्टीप्लाई करके मैं दोबारा देखती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमने निकालनी है अमित और विद्या की न्यू रेशो में। अमित कैपिटल इन द न्यू फर्म। अब पहले आप चेक करो जरा, मैंने आपको वर्किंग नोट्स में सिखाया था, एक बार आप चेक करो। मैं अपना देखती हूँ कि मैंने क्या कराया था। 3/8 आई थी पहले की, दूसरे की भी 3/8 आई है ना। अब तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं है,
1/4 तो दी हुई है, क्या जरूरत है उसको निकालने की, क्योंकि हमने निकाल ली है। तो 198,800 आ गई इंटू 3/8। अब इसको कट करो, एक मिनट बस यहाँ पर कट करके बताती हूँ 8 के टेबल पे। ये आ जाएगी 24, इसको कट करके ना 24,850। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 7,3,550, सॉरी 7, दोबारा कर ले, 7,4,550, जो कि हमारा आंसर ठीक है। अभी मैंने किसके बारे में बात की है, अमित के बारे में बात की है। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ विद्या के बारे में, ठीक है। विद्यास कैपिटल, विद्यास कैपिटल उसकी भी 3/8 ही है। इन द न्यू फॉर्म तो सेम ही आएगी ना बेटा, न्यू फॉर्म लिखना है यहाँ पे, इन द न्यू फॉर्म उसकी 19,880 इंटू 3/8 ही है। तो बेटा सेम ही आएगी ना, कितनी, 7,4,550। अब बच्चे पूछ रहे मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका लॉजिक ये है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले तो हमने उसकी निकाल दी, चिंतन की निकाल दी। अब चिंतन के बेस पर हमने क्या करनी है, पूरी फॉर्म की निकालनी है कैपिटल, और फिर हमने क्या करनी है पार्टनर में के रेशो जो न्यू है उसके बेस पर हमने इसकी निकाल दी। अब बेटा हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि कोई पार्टनर ब्रिंग करता है या कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, वो पॉइंट समझने वाला है। पहले आप देखो विद्या, अमित और विद्या, ठीक है। इसकी हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये पॉइंट बेटा मैं आपको दोबारा बता दूंगी मैंने ऐसा क्यों किया, पहले आप लिख लीजिए एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल वो जो हमारी आई है, जिसको हमने बैलेंस ब्रो डाउन भी लिखा है। पहले क्या ये 117050 और दूसरे की आई है 32050, ये हमने खुद कैलकुलेट की थी। और न्यू कैपिटल वो आई है जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई है। न्यू कैपिटल कह सकते हैं इसको, या आप न्यू कैपिटल की जगह इसको हम रिक्वायर्ड कैपिटल लिख दोगे तो भी चलेगा। रिक्वायर्ड का मतलब जितनी चाहिए। अब मैंने निकाल दी थी अभी 7,4,550 आई थी, 7,4,550। दूसरे की भी कितनी आई थी 7,4,550। अभी ये पॉइंट समझने वाला है, हमने देखना कौन ब्रिंग करेगा कौन विड्रॉ करेगा। ब्रिंग मीन्स कौन बिजनेस में लाएगा और कौन बिजनेस से लेके जाएगा। अब देखो अमित को लाने थे 74,550, वो लेके आया हुआ है 117050। इट मीन्स वो ज्यादा लेके आया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा कि बिजनेस में से वो वापस लेके जाएगा। ये लेके जाएगा 42,500। मैं चेक कर लेती हूँ, आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये विड्रॉ करेगा। अब दोबारा सुनो क्यों विड्रॉ करेगा। बेटा रिक्वायर्ड मतलब चाहिए था, अमित को चाहिए था बिजनेस में इतने पैसे लगाता, कितने 74,550 पर उसने कितने लगाए हुए हैं 1,17,050, ज्यादा लगाए हैं कितने 42,500, तो वो वापिस लेकर जाएगा, विड्रॉ करेगा। अब बात करें हम विद्या की, तो विद्या को लगाने थे 74,550, जबकि वो लेके आई 32,050। तो हम माइनस करके देखते हैं साइड पर। बाई चांस इसका भी आंसर यही आ रहा है 42,000। जरूरी नहीं होता कि यही आएगा, बाई चांस इनका सेम आ गया आंसर। इसका जो है क्या आएगा बच्चे, ब्रिंग आएगा। लॉजिक बताती हूँ कि इसको लाने थे 74,550, जबकि ये लाई है 32,050 रुपीज, तो इसको और लाने पड़ेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट लिख दो, आप चाहे यहीं पर लिख दो बाय बैंक अकाउंट, किसमें विद्या में तभी चलेगा। अदरवाइज मैं दोबारा लिख के बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पार्टनर जो है ये तो नया पार्टनर है, ये कैपिटल ला रहा है और ये एक्स्ट्रा ला रही है। क्यों ला रही है, क्योंकि इसने पैसे कम लाए हैं बिजनेस में, तो ये 42,500 यहाँ पे ब्रिंग करेगी, बिजनेस में लाएगी। अब बात करो आप डेबिट साइड, विड्रॉ कौन कर रहा है, ध्यान से देखिए, विड्रॉ कर रहा है हमारा पार्टनर अमित, तो ये आंसर है इसका यहाँ मिल गया 42,500। अब हम जो इनकी नई कैपिटल आई है तीनों की, बैलेंस रोड सॉरी कैरी डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, जो हमारा ये आया है 74,550 और दूसरा जो है 74,550 और तीसरे की तो हमने अभी निकाल दी ही है 49,700।
अब आप इसको क्या कर दो, प्लस कर दो और इक्वल कर दो दोनों साइड्स। पहले का आया 117050, अब हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे, चाहे आप चेक कर लो कभी ये ही आएगा 117050। अब बात करो हम दूसरे पार्टनर की, तो आ जाएगा इसका 74550, यहाँ पे भी यही आएगा। अब बात करें तीसरे पार्टनर की, इसका आंसर आएगा 49,700, ठीक है, यहाँ पर 49,700। अब ये पॉइंट जो है मेन है, जो मैंने आपको समझाना है दोबारा से। अब हमें बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, चिंतन की कैपिटल ही नहीं दी हुई, वो निकालनी है। तो चिंतन की कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेनी, प्रोपोर्शनेट मतलब अपने हिस्से की, उसका हिस्सा कितना 1/4। अब हमें क्या करना पड़ा, पहले तो दोनों की अमित और विद्या की कंबाइंड कैपिटल निकालनी पड़ी, दोनों की कैपिटल को हमने प्लस कर दिया। वो कितने शेयर के लिए आया, 3/4 के लिए। कैसे पता चला, जो चिंतन है वो 1/4 शेयर के लिए आया, तो बाकी को कितने शेयर के लिए आए होंगे, 1 में से 1/4 करके देखो 3/4, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या आएगी, जो उनकी कंबाइंड कैपिटल है उसका 4/3 करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चिंतन कैपिटल कर देंगे, जो हमने ऊपर लिखा है उसका कंबाइंड कैपिटल इंटू 4/3 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 49,700। आगे तो हम यहाँ तक करते थे, है ना, वी बाय बैंक फंड ब्रिंग करता बैलेंस शीट लिखते थे, पर यहाँ थोड़ा सा और क्वेश्चन में चेंज है। क्या चेंज है कि यहाँ पर लिखा पड़ा है कि हमें जो पुराने पार्टनर्स है उसकी कैपिटल को भी रिवाइज करना है, किसके बेस पर, चिंतन की कैपिटल के बेस पर। तो हमने चिंतन की कैपिटल के बेस पर पूरी फर्म की निकाली 4/1 करके, जो कैपिटल आ गई वो पूरी फर्म की कैपिटल है, जिसमें हमने इन दोनों की निकाली, किसकी, अमित और विद्या की, इसकी आई 74550, दूसरे की 74550, 3/8 करके। तो अब हमने क्या लिखा, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आई है ये वाली, जिसको हम यहाँ भी लिखते हैं, वो लिख दी, रिक्वायर्ड कैपिटल हमने लिख दी। तो हमने देखा कौन विड्रॉ करेगा, ये पार्टनर जो है कम लाने थे ज़्यादा लाया तो वो विड्रॉ कर देगा, ये पार्टनर जो है ज़्यादा लाने थे कम लाया तो ये ब्रिंग करेगा, 4 लाएगा, तो बाय बैंक अकाउंट करके ये ब्रिंग, या तो आप इधर लिखते तब भी चलता, और ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। और ये कौन सी कैपिटल है, ये इनकी न्यू कैपिटल है। वैसे तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी हुई, अच्छा मान लो पूछी होती तो हम कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देती हूँ। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चलते, क्रेडिटर्स 26,000 एज इट इज लिख देते क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखते 16,000, ठीक है, एज इट इज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना लिखते क्योंकि हम पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट चुके हैं। उसके बाद हम लिखते कैपिटल अकाउंट अमित, विद्या और इसका तीसरा पार्टनर है जिसका नाम है चिंतन, उनकी कैपिटल कौन सी लिखते, ये वाली, पहले की 74550, फिर अगले की 74550, तीसरे की 49,700। और इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं दे रखा तो हम नहीं लिखेंगे, कहाँ पर, लायबिलिटी साइड। अब बात करो एसेट साइड, एसेट में हमें बैंक 20,000 दे रखा है, 20,000 का बैंक बैलेंस दिया और उसमें जो ये कैपिटल लेके आई है 49,700 वो प्लस कर देते, और ये जो गुडविल आई है 10,000 चिंतन लेके आया, सॉरी 10,000 वो प्लस कर देते, और ये ब्रिंग कर रही है एडिशनल, मतलब और कैपिटल आ रही है 42,500, ये प्लस करते और माइनस कर देते हैं 42,500 जो विड्रॉ कर रहे हैं। दोबारा सुनो, हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है, उसमें ये 49,700 जो ब्रिंग कर रहे हैं वो प्लस करते, नई कैपिटल जो बिजनेस में ला रहे हैं, और ये 10,000 की गुडविल आ रहा है वो प्लस करते, और ये जो पार्टनर लेके आया 42,500 वो प्लस करते जिसको हम ब्रिंग करते हैं, और माइनस कर देते 42,500 जो विड्रॉ कर रहे हैं वो लिख देते बैंक का बैलेंस। उसके बाद हम स्टॉक ना लिखते बैलेंस शीट के समय, क्यों, क्योंकि वो विद्या ले रही थी। फिर हम लिखते हैं डेटर्स 44,000 लेस बैड डेट्स कितने लिखते हैं 2,900, क्योंकि हमारे बैड डेट 2,900 ही हुए हैं। उसके बाद प्लांटेड मशीनरी जो है हमारी कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज लिख देते 1,20,000। फिर गुडविल ना लिखते क्योंकि वो हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी हम ओल्ड रेशो में बांट चुके तो वो हम ना लिखते, फिर हमारी दोनों साइड का टोटल जो बैलेंस शीट का इक्वल आ जाता। वैसे तो नहीं बनाने को कहा गया था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो आपको एक बार दोबारा सिखा देती हूँ कि किस तरह से इसको करना है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था। ये एक बार कंपार्टमेंट के एक पेपर हुआ था ना बच्चे CBSE 2015 में, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए जो है मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था कि जब नए पार्टनर की कैपिटल भी नहीं दे रखी तब हमने उसकी कैपिटल निकाली, फिर नए पार्टनर के बेस पर हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रिवाइज किया, कोई पार्टनर ब्रिंग कर रहा है कोई विड्रॉ कर रहा है,
तो ये दो टॉपिक का मिक्सचर था, दोनों हमने अलग अलग क्वेश्चंस में किए हुए हैं। प्रोपोर्शनल कैपिटल अलग क्वेश्चन में की हुई है और ब्रिंग और विड्रॉ वाला हमने अलग क्वेश्चन में किया। तो दोनों क्वेश्चन को इन्होंने, दो क्वेश्चंस का एक तरह से हम कह सकते हैं मिक्सचर था ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इसलिए मैं होप करती बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चे अब जो है आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चंस आप खुद कर लिया कीजिए, और जितने भी बच्चे आप मेरी वीडियोस देखते हो तो सभी वीडियोस को आप लाइक जरूर किया कीजिए। एंड आई सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.